जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्णमाला की 2 क्लास पीछे कर चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम आज स्वर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल झुक जाएगी। रुकावटें चाहे लाख आए सामने, मेहनत तेरी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मेहनत तेरी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए इसी जोश के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं साथियों। हम पिछली कक्षा में आदत स्वर तक पढ़ा चुके हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम, हेडिंग डालिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। कितने होते हैं ये? 3 होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 लिखिए, ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसे हम गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा क्या होगी इसकी? ह्रस्व स्वर की वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। ये कौन कौन से होंगे? देखिए, ए, ई, ऊ और री। ठीक है। इनकी संख्या भी पूछी जाती है कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 4। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर या ह्रस्व स्वर से 2 गुना, क्या? 2 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आ, बाकी बचे हुए दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए 4। बाकी बचे दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब इनको गिनिए, इनकी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए? 7। ठीक है, तो इनकी संख्या 7। संख्या भी याद करते जाइएगा साथ के साथ। या सजातीय स्वर, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। सजाती यानी एक जैसे अक्षरों से अपनी ही जाति के
स्वरों से जो मिलकर बने हों वो सजातीय स्वर होते हैं। कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ। किससे मिलके बना है? आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें सजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने हों, और विजातीय जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों। कौन कौन से होंगे? अब बचे कौन कौन से? ये बचे ए, आई, यहाँ लिख लीजिए ओ और औ। कैसे? देखिए, ए बना है ए और ई से मिलके, ये बनी है आई बनी है ए और ए से मिलके। ठीक है। ओ बना है ए और ऊ से मिलके, औ बना है ए और ओ से मिलके। ठीक है। इन्हें याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर होता है, परिभाषा यहाँ डालिए अब प्लुत स्वर की, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से तीन गुना समय लगे वो क्या कहलाते हैं? वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण राम, राधा। ठीक है। जिन्हें प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ हम किसी को पुकारते हैं वहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, जैसे हम लंबा खींचते हैं राधा। ठीक है। वहाँ हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया? अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम इसे साफ करते हैं। अब आगे डालिए हेडिंग। जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। इसकी परिभाषा देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के आगे वाले
हिस्से से होता है, या हम लिख सकते हैं अग्रभाग से, अग्रभाग से होता है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? ई, ई, ए, आई। आपने बोल के देखिए कैसे बोले जाएंगे। जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे ई, ई, ए, आई, ठीक है। ये इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? अग्र स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। तो आगे चलिए, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से हैं इसकी परिभाषा देखिए पहले। वे स्वर जो या जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। ये कौन सा है? ए। कौन सा? ए, छोटा आ, जिसे हम केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। क्या? केंद्रीय स्वर। इसे याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर। हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्वर कौन सा होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ए। कौन सा? ए। आगे देखिए, पश्च स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण जीव के पिछले हिस्से से या पश्चिम भाग से होता है। ठीक है। ये कितने हैं? 4। ये कितना है? 1। बचे कितने? आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हुई? संख्या कितनी हुई इनकी? 5। 4, 1, 5 और 5 10। स्वर उच्चारण के आधार पर, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया है आपको कि स्वर उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? जीव। जीव से हम उच्चारित तो करते हैं स्वरों को, तो हम यहाँ पे री को नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार और लिख लीजिए नोट में। नोट डाल के लिखिए आप। उच्चारण के आधार पर री को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि री की ध्वनि निकलती है।
और रे एक व्यंजन है। ठीक है, इसलिए री को उच्चारण के आधार पर स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। डालिए हेडिंग। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से देखिए। नंबर 1, विवृत स्वर। नंबर 2, अर्धविवृत स्वर। नंबर 3, संवृत स्वर। और नंबर 4, अर्धसंवृत स्वर। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम। परिभाषा क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। तो वही जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है तो वो तो एक ही है। वो कौन सा है? बड़ा आ, जिसे बोलते हैं आ, पूरा मुख खुलता है। ठीक है, तो कौन सा हुआ? आ। तो इसकी संख्या कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। अर्धविवृत स्वर, इसकी परिभाषा देखिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में में मुख आधा खुलता है। ए, बढ़िए, बढ़ाओ। बोलेंगे कैसे? ए, आई, औ। इनके उच्चारण में मुख आधा खुल रहा है। ये कौन कौन से हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। ये कौन कौन से हैं? ई, ई, उ, उ। ठीक है, ये देखिए आगे। अर्धसंवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख
थोड़ा सा खुलता है। जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा खुलता है। ये कौन कौन से हैं? ए, ओ। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। जिसमें पूरा मुख खुलता है, आ, ये है। इनकी संख्या 3 है। ठीक है। जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। आप बोल के देखिए। ई, ई, उ, उ। मुख लगभग बंद रहता है। अर्धसंवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा खुलता है। ए, ओ, ए, ओ। बहुत थोड़ा सा खुलता है तो वो अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 2। याद रखिए, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इनकी संख्या कितनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे लिखते हैं। अब हेडिंग डालिए, ओष्ठ या होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कौन कौन से? देखिए। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 होता है व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर। नंबर 2 होता है अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी कैसे होते हैं? परिभाषा देखिए इनकी। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ व्रत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्रत बनाते हैं। कौन कौन से हैं? उ बन रहा है व्रत। बोल के देखिए। उ, उ, ओ, औ। एक बार बोल के देखिए आप, व्रत कैसे बन रहा है। उ, उ, ओ, औ। व्रत बन रहा है, यानी कि गोल। हमारे होठ गोल हो रहे हैं। व्रत को हम गोल भी बोलते हैं, ठीक है। गोलाकार होना। अब अव्रतमुखी स्वर देखिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ व्रत नहीं बनाते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से हैं ये। बाकी बचे हुए ए, आ, ई, ए, आई। ये कितने हैं? 4। ये कितने हैं? 6। इनकी संख्या 6। यहाँ तक आज साथियों, आज हम स्वर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम कल से व्यंजन पढ़ेंगे अगली क्लास में।
बताइए, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। कितनी होती है? बताओ। नंबर 2, वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन कब जोड़ा गया? बताइए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। बताइए, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या। बताइए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। कितनी है? तो इन सभी के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो। सच में ये प्रश्न कुछ भी नहीं है अगर आपने सच में तैयारी की है तो ये कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। तो जय हिंद साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।